बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ आलू गोश्त की रेसिपी। और सिंपल और इजी वाला आलू गोश्त है ये, जिसे हम तड़के वाले राइस के साथ और बॉयल राइस के साथ हम इसको सर्व करते हैं। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ खुले पॉट में हम डालेंगे आधा कप ऑयल और ऑयल को गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक लार्ज साइज़ की प्याज कटी हुई, तो ये हम ऐड कर देते हैं इसमें और इसको स्लाइटली गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। अब इस प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, बस स्लाइटली गोल्डन ब्राउन सा कर लेंगे, वरना तो पूरे आलू गोश्त का कलर ख़राब हो जाता है। अब ये प्याज हमारी स्लाइटली गोल्डन ब्राउन सी होने लगी है। इस स्टेज पे आके हम शामिल करेंगे इसके अंदर गोश्त। तो बकरे का गोश्त हमने लिया है आधा किलो हड्डी समेत, तो ये हम डाल देते हैं। आप चाहें तो इसे बीफ में भी बना सकते हैं इसी मेथड से। अब इस गोश्त को हम प्याज में डाल देंगे और इसी के साथ हम डालेंगे इसके अंदर अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा और 1 चाय का चमचा ही पिसी हुई हरी मिर्चों का पेस्ट है। अब इन तीनों पेस्टों को डाल देंगे और अब हम इसको इतना भूनेंगे गोश्त को कि ये पिंक से वाइट हो जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको भून लेंगे। इस गोश्त को तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने भून लिया है और गोश्त का कलर थोड़ा सा चेंज होने लगा है। तो इस स्टेज पे कुछ खड़े गरम मसाले हम ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 बे लीव्स लिए हैं और एक दालचीनी का टुकड़ा लिया था जिसको मैंने तोड़ लिया इस तरीके से। साथ ही हमने एक बड़ी इलायची ली है और 10 से 12 अदद हमने काली मिर्चें ली हैं साबुत, और ये 2 लौंगे लिए हमने। तो अब तमाम मसालों को हम ऐड कर देते हैं गोश्त के अंदर और इसको हम भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसमें गरम मसाले का फ्लेवर आ जाए। अब इस गोश्त को हमने गरम मसाला डाल के अच्छे से भून लिया है और इस स्टेज पे आके कुछ हम ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो धनिया पाउडर हमने लिया है 1.5 खाने का चमचा। साथ ही हमने सूखी पिसी हुई लाल मिर्च ली है 1 चाय का चमचा, टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हमने गरम मसाला पाउडर लिया है आधा चाय का चमचा और ये हल्दी पाउडर हमने 1/3 चमचा लिया है, क्योंकि मेरे पास थोड़ी ये ज़्यादा डार्क वाली आई हुई है, इसलिए आप चाहें तो इसमें आधा चाय का चमचा ऐड कीजिएगा। तो साथ ही हमने नमक भी लिया है हस्बे ज़रूरत। तो ये हम तमाम मसाले ऐड कर देते हैं। अब ये तमाम मसाले हमने डाल दिए हैं, इसको मिक्स कर लेंगे और गोश्त के साथ मसाले डाल के 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो इस गोश्त को अब हम गलने के लिए छोड़ेंगे। तो मैं इसको बगैर कुकर के बना रही हूँ, तो मैं इसको नॉर्मली गला लूँगी तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। तो अगर आप इसको कुकर में बनाते हैं तो आप तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसको गला लीजिएगा। तो 80% गलाने के लिए 40 से 45 मिनट मेरे गोश्त को लगेंगे। तो आपको पता होना चाहिए आपका गोश्त कितनी देर में गलता है, आपके गोश्त पे डिपेंड करता है। तो इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3 कप पानी। तो 3 कप पानी डाल के हम इसको गलने के लिए छोड़ेंगे। तो गोश्त को अब हम कवर कर देते हैं और 40 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 40 से 45 मिनट गुजर चुके हैं। तो इस गोश्त को हम चेक कर लेते हैं। तो इसकी ये पोजीशन है 40 से 45 मिनट के बाद। तो इसको मिक्स करेंगे और इस गोश्त को अब हम चेक कर लेते हैं छुरी की मदद से कि ये कितना गल चुका है। तो ये ऑलमोस्ट 80% हमने इसको गला लिया है। इस गोश्त को हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे मज़ीद भूनेंगे। और इसी के साथ अब हम ऐड करेंगे दही। तो 3 से 4 खाने के चमचे हम दही डाल रहे हैं, जिसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया था। अब दही हमने इसमें शामिल कर दिया है, इसको हम मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटो प्योरे। तो ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिसको मैंने बॉयल करके छिलका उतार लिया और ब्लेंडर में बगैर पानी डाले उसको ब्लेंड कर लिया। तो इस पेस्ट को हम डाल देते हैं और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम भूनेंगे। अब प्योरे डाल के हमने इसको मिक्स कर लिया है। इस स्टेज पे आके हम डालेंगे इसमें आलू। तो 250 ग्राम हमने आलू लिए हैं, मतलब 1 पाव, और ये छोटे साइज़ में थे तो मैंने इसके 1 के 2 टुकड़े कर लिए हैं। तो ये हम डाल देते हैं और इस स्टेज पे आके हम इसलिए इसमें आलू ऐड कर रहे हैं ताकि आलूओं में थोड़ा सा
कलर आ जाए। तो इसको मिक्स कर लेंगे और इसी पानी में हम इसको गला लेंगे। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको गलने के लिए छोड़ेंगे। तो कवर कर दिया है, 5 से 6 मिनट के बाद चेक करेंगे। अब तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद इस सालन की ये पोजीशन है, तेल थोड़ा सा सेपरेट होने लगा है और ये सालन हमारा भुन रहा है। इस स्टेज पे आके हम इसको मिक्स कर लेंगे और आलू को चेक कर लेंगे। तो ये आलू हमारे तकरीबन 50% गल चुके हैं। इसमें अभी कसर है तो इसको मज़ीद भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और 1 से 2 मिनट के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो तकरीबन 400 ml पानी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पानी ऐड कर सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगता है उतना आप इसमें पानी ऐड कर लें। तो इसको अब हम फाइनली पकाएंगे और आलूओं को गलाएंगे। तो इसको अब हम कवर कर देते हैं, 10 से 12 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अभी हमने इसको कवर कर दिया है, 5 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे कुक कर रहे हैं। अब 5 मिनट के बाद इसमें देखें बबल्स आने लगे हैं। इस स्टेज पे आके हमने आंच को बिल्कुल हल्का कर दिया है और 10 मिनट के लिए इसको मज़ीद हल्की आंच पे पकाएंगे। अब तकरीबन 10 मिनट के बाद हमारा ये आलू गोश्त बन के तैयार है। इसको हम गार्निश करेंगे हरी मिर्चों से, हरे धनिए से और थोड़ा सा नींबू का रस इसमें डाल देंगे और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। इस आलू गोश्त को आप तड़के वाले राइस के साथ, बॉयल्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी सिंपल वाले आलू गोश्त की। बहुत ही टेस्टी बनता है ये, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिन्होंने मुझसे कहा था आलू गोश्त बनाने के लिए, तो मैंने उनकी आज ये रिक्वेस्ट पूरी कर दी है। तो रेसिपी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और चैनल पर मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।